रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम है मोहम्मद अजहर हुसैन। मोहम्मद हुसैन एकेडमी की जानिब से आप तमाम का आज की रियाजी की क्लास में इस्तकबाल है। दोस्तों, आज मैं आपको 10th क्लास के टॉपिक शुमारियात, जिसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, शुमारियात से बहुत ही अहम गैर गुरूही मातियात का औसत, वस्तानिया और बहुतातिया मालूम करना समझाऊंगा। मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डाटा आज हम सीखेंगे। ये बहुत ही अहम है। आप इसके तहत बहुत ही अहम सवालात आज पेश किए जा रहे हैं। आप जरूर इस वीडियो को मुकम्मल देखें और जरूर कमेंट कर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना मुफीद साबित हुआ है, और जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। शुमारियात गैर गुरूही मातियात का औसत, वस्तानिया और बहुतातिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि डाटा जो मातियात जिसे कहते हैं, वो दो तरीके का मातियात होता है। मातियात को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इस तरह से दो किस्म के मातियात होते हैं। गैर गुरूही मातियात, जिसे अनग्रुप्ड डाटा कहा जाता है, और गुरूही मातियात, जिसे ग्रुप डाटा कहा जाता है। और गैर गुरूही मातियात में हमको तीन तरीके यहाँ पर मालूम करना होता है। पहला तरीका है वो औसत का, गैर गुरूही मातियात का औसत मालूम करना होता है। और दूसरा है वस्तानिया, गैर गुरूही मातियात का वस्तानिया यानी मीडियन मालूम करना होता है। और इसमें भी हमको गैर गुरूही मातियात का बहुतातिया भी मालूम करना होता है। इस तरह से गुरूही मातियात में भी हमको औसत मालूम करना होता है, और मीन जिसे कहते हैं, और वस्तानिया मालूम करना होता है, जिसे मीडियन कहते हैं, और बहुतातिया जिसे मोड कहते हैं, ये भी मालूम करना होता है। यहाँ पर गैर गुरूही मातियात और गुरूही मातियात दोनों में आज हम गैर गुरूही मातियात के ताल्लुक से मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे। औसत, वस्तानिया और बहुतातिया गैर गुरूही मातियात का, अनग्रुप डाटा का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर गुरूही मातियात, जिसे अनग्रुप्ड डाटा कहा जाता है, सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें औसत, जिसे मीन कहा जाता है, औसत जिसे मीन कहा जाता है। फिर उसके बाद हम मीडियन, जिसे वस्तानिया कहते हैं, गैर गुरूही मातियात का आज इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। फिर उसके बाद है यहां पर बहुतातिया, मोड। ये इस तरह से मीन, मीडियन और मोड। तो चलिए आज हम मीन के ताल्लुक से मालूमात हासिल करते हैं। औसत के ताल्लुक से गैर गुरूही मातियात का, यानी गैर गुरूही मातियात जिसे मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा कहा जाता है, औसत मालूम करने के लिए जो जाब्ता है, एक्स बार इज इक्वल टू, औसत को एक्स बार से जाहिर किया जाता है। आज हम औसत के ताल्लुक से मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे। औसत जिसको एक्स बार से जाहिर किया जाता है, और उसके लिए जो जाब्ता है, अरकान का मजमुआ बटे अरकान की तादाद। अरकान का मजमुआ बटे अरकान की तादाद, या इसे कह सकते हैं हम एक्स बार इज इक्वल टू मुशाहिदात का मजमुआ घटा हुआ मुशाहिदात की तादाद। जब मुशाहिदात के मजमुए को मुशाहिदात की तादाद से तकसीम किया जाता है, तब हमको मीन हासिल होता है, औसत हासिल होता है। ये है गैर गुरूही मातियात का औसत मालूम करने का जाब्ता। तो चलिए दोस्तों, इसके तहत अब हम चंद सवालात हल करते हैं। पहला सवाल इस तरह है कि पहले 5 मुरक्कब आदाद कॉम्पोजिट नंबर्स, पहले 5 मुरक्कब आदाद कॉम्पोजिट नंबर, जिसे गैर मुफरिद आदाद भी कहते हैं, का औसत मालूम कीजिए। सवाल इस तरह है कि पहले 5 मुरक्कब आदाद यानी कॉम्पोजिट नंबर, जिसे गैर मुफरिद आदाद भी कहते हैं, का औसत मालूम कीजिए। दोस्तों, ये सवालात अक्सर एग्जाम में आ चुके हैं। आप जरूर इन सवालात को नोट करें और प्रैक्टिस करें। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कॉम्पोजिट नंबर यानी मुरक्कब आदाद किसे कहते हैं। ये है तारीफ मुरक्कब आदाद या गैर मुफरिद आदाद की। ऐसे आदाद जो एक और खुद के अलावा दूसरे आदाद को अपना जुज़ो ज़रबी रखते हो, मुरक्कब आदाद या गैर मुफरिद आदाद कहलाते हैं। ऐसे आदाद जो एक और खुद के अलावा दूसरे आदाद को अपना जुज़ो ज़रबी रखते हो, मुरक्कब आदाद या गैर मुफरिद आदाद कहलाते हैं। यानी जुज़ो ज़रबी से मुराद ऐसे आदाद जो एक के पहाड़े और खुद के पहाड़े के अलावा दूसरों से भी तकसीम होते हो, वो आदाद मुरक्कब या गैर मुफरिद आदाद कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पर सबसे छोटा मुरक्कब अदद या गैर मुफरिद अदद 4 है, क्योंकि एक ना ही मुफरिद है ना ही गैर मुफरिद है। 2 जो कि मुफरिद है,
वो सिर्फ एक और खुद से ही तकसीम होता है और वो मुफरिद अदद है, इसलिए हम उसे यहाँ पर नहीं लिख सकते। तीन भी एक और खुद के पहाड़े से ही तकसीम होता है, इसलिए वो भी मुफरिद अदद है। 4 जो कि सबसे छोटा गैर मुफरिद अदद है यानी मुरक्कब अदद है, क्योंकि 4 एक के पहाड़े, खुद के पहाड़े, 2 के पहाड़े और 4 यानी 4 खुद के पहाड़े से भी तकसीम होता है, इसलिए 4 सबसे छोटा गैर मुफरिद अदद मुरक्कब अदद है। तो चलिए अब हम इस सवाल के जवाब को हल करने की जानिब चलते हैं। इसका हल इस तरह लिखना होगा कि पहले 5 मुरक्कब आदात, सबसे पहले 4 है, उसके बाद 5 मुरक्कब नहीं है, 6 मुरक्कब है, 7 मुरक्कब नहीं है, 8 मुरक्कब है, 9 मुरक्कब है और 10 यहाँ पर मुरक्कब है। इस तरह से ये है पहले 5 मुरक्कब आदात, फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स। तब हम इनको औसत मालूम करना है। चलिए इन तमाम मुशाहिदात को अब हम ज़ाब्ते में दर्ज करते हैं। ज़ाब्ता है x बार इज इक्वल टू अरकान का मजमुआ बटे अरकान की तादाद, इसलिए x बार इज इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 10, ये है 5 गैर मुफरिद आदात, कंपोजिट नंबर्स, मुरक्कब आदात भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय अरकान की तादाद, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 है, इसलिए हमें इसे 5 से तकसीम करना होगा। अगर ऊपर 6 है तो 6 से तकसीम करना होगा। यही है अरकान का मजमुआ बटे अरकान की तादाद का मतलब। जब हम इनको जमा करते हैं 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 10 37 हासिल होता है। इस तरह से 37 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं, 37 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 35, रिमेनिंग 2 है। अब अगर हम यहाँ पर अशारिया लेते हैं तो 0 लेना होगा, 5 4 20। इस तरह से x बार इज इक्वल टू औसत, पहले 5 मुरक्कब आदात का औसत 7.4 होता है। तो चलिए दोस्तों आगे हम औसत के ताल्लुक से मजीद मालूमात हासिल करते हैं। दूसरा सवाल इस तरह है कि 2, x, 4, 6, 8 का औसत 30 है, तब x की कदर मालूम कीजिए। 2, x, 4, 6, 8 given observations and mean is given 30, then find the value of x यहाँ पर कहा गया है। ये बहुत ही अहम सवाल है, ये अक्सर एग्जाम्स में आता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब हल करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी औसत दे दिया गया है जवाब, अब हमको यहाँ पर एक मुशाहिदा नहीं मालूम है, उसको मालूम करना है। तो जवाब इसका इस तरह हल करेंगे। दिया गया है कि पहले लिखना होगा हमको, दिया गया है कि मुशाहिदात जो है 2, x, 4, 6, 8 ये मुशाहिदात हैं और उनका औसत 30 दिया गया है, यहाँ पर 30 दिया गया है। अब हमको यहाँ पर x मालूम करना है, तो अब हम ज़ाब्ता लिखेंगे x बार इज इक्वल टू अरकान का मजमुआ बटे अरकान की तादाद, या औसत का ज़ाब्ता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर x बार इज इक्वल टू अरकान का मजमुआ बटे अरकान की तादाद, अब यहाँ पर जो मीन दिया गया था मीन की कीमत रखेंगे और यहाँ अरकान लिखेंगे और अरकान की तादाद लिखेंगे यहाँ पर। इस तरह से x बार इज इक्वल टू पहले अरकान का मजमुआ लिख दिया यहाँ पर 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये भी 5 अरकान है इसलिए डिवाइडेड बाई 5 लिखा गया है और औसत जो दिया गया था वो 30 यहाँ पर लिखे हैं। अब ये नसब नुमा में है, मसावत की इस जानिब आकर जरब में होगा। इस तरह से 30 इंटू 5, यहाँ पर शुमार कुंजे में 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, यहाँ का 5 यहाँ पर आ चुका है। जब 2 प्लस 4 करते हैं 6 हासिल होता है, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20 हासिल होता है और 30 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 होता है। 30 इंटू 5 150 और ये है यहाँ पर 20 प्लस x हासिल होता है। आगे का स्टेप देखते हैं यहाँ पर। इस तरह से 30 इंटू 5 150 और 20 प्लस x, और ये 20 मसावत की इस जानिब आकर मनफी में होता है, इसलिए x बार x इज इक्वल टू, यहाँ पर x जो ये मुशाहिदा है x इज इक्वल टू 150 माइनस 20, जो कि ऑब्जर्वेशन x हमको हासिल हुआ है 130। ये हमको मालूम करना था, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन x इज इक्वल टू 130 हासिल हुआ है। चलिए आगे की मालूमात हम हासिल करते हैं। चलिए दोस्तों आगे मैं चंद सवालात आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करें। सवाल इस तरह है कि पहले 5 जुफ्त मुरक्कब आदाद इवन कंपोजिट नंबर, जिसे हम जुफ्त गैर मुफरिद आदाद भी कह सकते हैं, का औसत मालूम कीजिए। यहाँ पर हमको मीन मालूम करना है फर्स्ट 5 इवन कंपोजिट नंबर का। तो वो इवन कंपोजिट नंबर कौन से हैं मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपको जवाबात हल करने में आसानी हो, और इनके जवाबात आप जरूर कमेंट कर जरूर बताएं।
जुफ्त मुरक्कब आदाद या जुफ्त गैर मुफरिद आदाद वो है 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये है जुफ्त मुरक्कब आदाद या जुफ्त गैर मुफरिद आदाद। इसमें 9 मुरक्कब अदद है लेकिन वो जुफ्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिया गया है। चलिए दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं। दूसरा सवाल ये है कि पहले 5 ताक मुरक्कब आदाद, 8 कंपोजिट नंबर, ताक गैर मुफरिद आदाद यानी 8 कंपोजिट नंबर कौन से हैं का औसत मालूम करना है यहाँ पर। तो चलिए वो कौन से है, ताक मुरक्कब आदाद या ताक गैर मुफरिद आदाद है 9, 15, 21, 25। इस तरह से ये है ताक मुरक्कब आदाद या ताक गैर मुफरिद आदाद। तो इनका औसत मालूम कीजिए आप ये, और जरूर कमेंट करके बताएं इनके जवाब। तो चलिए आगे मजीद मालूमात हासिल करते हैं गैर गुरूही मातियात का। प्राइम नंबर मुफरिद आदाद किसे कहते हैं? ऐसे आदाद जो एक और खुद के अलावा दूसरे अदद को अपना जुज़ो ज़रबी ना रखते हो वो मुफरिद आदाद प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। यानी एक के पहाड़े और खुद के पहाड़े से ही जो आदाद तकसीम होते हैं वो है प्राइम नंबर्स। जैसा कि 2 है, 1 और 2 के पहाड़े से ही तकसीम होता है। 3 है, इस तरह से 3, 5, 7 ये तमाम आदाद है मुफरिद आदाद। तो चलिए आगे यहाँ पर हम सवाल देखते हैं। पहले 5 मुफरिद आदाद का औसत मालूम कीजिए। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, यहाँ पर हमको मालूम करना है। तो इसका अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पहले 5 3 के आजाब का औसत मालूम कीजिए। ये यहाँ पर पहले 5 मुफरिद आदाद का औसत आपको मैंने यहाँ पर तारीफ बता दी है और यहाँ पर उनकी मिसाल भी दे दिया हूं मैं। आप जरूर ये पहले 5 मुफरिद आदाद का औसत मालूम कर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं मुझे इसका जवाब। तो चलिए आगे हम सवाल देखते हैं। पहले 5 3 के आजाब का औसत मालूम कीजिए। पहले 5 3 के आजाब का औसत मालूम कीजिए, यानी फर्स्ट 5 मल्टीपुल ऑफ 3 हमको यहाँ पर मालूम करना है, उनका मीन यहाँ पर हमको मालूम करना है। वो है फर्स्ट 5 मल्टीपुल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 15। इसलिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इस तरह से ये है फर्स्ट 5 मल्टीपुल ऑफ 3। चलिए दोस्तों आगे की जानिब बढ़ते हैं। तबाई आदाद नेचुरल नंबर, ऐसे आदाद जो 1 से शुरू हो और कभी खत्म ना हो तबाई आदाद कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स को फितरी आदाद भी कह सकते हैं। ऐसे आदाद जो 1 से शुरू हो और कभी खत्म ना हो तबाई आदाद कहलाते हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 ये लामहदूद है, इसलिए ये तबाई आदाद है। पहले इन तबाई आदाद का औसत, पहले इन तबाई आदाद का औसत, ये अक्सर एग्जाम में ये ज़ाब्ता पूछा गया है। पहले इन तबाई आदाद का औसत के लिए जो ज़ाब्ता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। पहले इन तबाई आदाद के औसत के लिए जो ज़ाब्ता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से सवाल है यहाँ पर पहले 50 तबाई आदाद का औसत मालूम कीजिए। पहले 50 तबाई आदाद का औसत मालूम करना है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो चलिए इस सवाल का जवाब अब हम हल करते हैं। पहले 50 तबाई आदाद है, 1 से लेकर हमने यहाँ पर 50 इस तरह से लिखा है। ये है पहले 50 तबाई आदाद, और यहाँ पर आखिरी जो अदद दिया गया है, जो कहा गया उसे हम यन कहते हैं। पहले 50 तबाई आदाद का मतलब यन इज इक्वल टू 50 लेना होगा। पहले 50, अगर पहले 100 तबाई आदाद कहा जाए तब यन इज इक्वल टू 100 लेना होगा। इस तरह से यहाँ पर हम लेते हैं। पहले n तबाई आदाद के औसत के लिए हम ज़ाब्ता लिख लेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर n इज इक्वल टू 50 होगा क्योंकि यहाँ पर 50 कहा गया है। चलिए आगे सवाल का जवाब हल करते हैं। पहले 50 तबाई आदाद का औसत 50+1 डिवाइडेड बाई 2। पहले 50 तबाई आदाद का औसत 50+1 51 बाई 2। जब 51 को 2 से डिवाइड करते हैं हम इस तरह से यहाँ पर, तो 2 × 25 50 होता है, रिमेनिंग 1। अब हम यहाँ पर अशारिया लेते हैं तो 2 5 10, इस तरह से 25.5 पहले 50 तबाई आदाद का औसत हमको यहाँ पर हासिल हुआ है। चलिए आगे